स्टार्ट करेंगे ना। स्टार्ट है। देखिए क्या मंच है बेटे। हाय, मैं हूं राजू कुमार, स्टूडेंट कोचिंग पॉइंट के संस्थापक झिमड़ी। कंपटीशन बैच चालू हो गया है। जेएसएससी हो या रेलवे हो, नया बैच चालू हो गया है। निःशुल्क पढ़ाया जाएगा आपको जेएसएससी और रेलवे के लिए। तैयारी चालू हो गया है। आज तारीख 6/1/2025। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले करंट अफेयर से। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है 8917271169। आप लोग संपर्क करके आ सकते हैं। निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। रेलवे और जेएसएससी के लिए अभी बहुत सारे सामने वैकेंसी आ रही हैं। इसको देखते हुए हम लोग फ्री निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किए हैं। जो भी इच्छुक छात्र हैं, हमसे संपर्क करके आ सकते हैं। चलिए, झारखंड का नया मुख्य सचिव अलका तिवारी है। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने WBF का विश्व खिताब जीता है हाल ही में। भारत का विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। झारखंड का नया राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। डेनमार्क के विक्टोरिया केजर बनी 2024 का मिस यूनिवर्स। हाल ही में 2024 का यूनिवर्स के लिए डेनमार्क के नाम है उसका विक्टोरिया केजर, ये 2024 का मिस यूनिवर्स बनी है। हाल ही में किसे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला? पीएम मोदी ऐसा व्यक्ति है जिसको नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है, और राष्ट्रीय सम्मान का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर। ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर सम्मान देने वाला व्यक्ति है नाइजीरिया के खुद राष्ट्रपति। उसका नाम है बोला अहमद टिनुबू। इधर आइए। पीएम मोदी को दिए जाने वाला 17वां राष्ट्रीय सम्मान है जो नाइजीरिया में दिया गया था। भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के नए सचिव हाल ही में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड, इसका नया सचिव चुना गया है जय शाह को। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा है। आरबीआई के गवर्नर जो पैसे पर सिग्नेचर होता है जिसका, वो भी चेंज हो गया है। अभी वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। झारखंड के कृषि मंत्री है शिल्पी निहा तिर्की। भारत के विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। झारखंड राज्य के वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कौन संन्यास लिया है? रविचंद्र अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी हैं। अनिल कुंबले भी पहले क्रिकेटर थे और रविचंद्र अश्विन भी थे, लेकिन अनिल कुंबले कुल मैच में 619 विकेट लिए हैं। रविचंद्र अभी तक लिए हैं 537। यानी कि अगर देखा जाए अनिल कुंबले के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी यह आ जाएगा आपका रविचंद्र अश्विन। 537 विकेट लाया है। ठीक है, करंट अफेयर इतना तक। चलते हैं मैथ की तरफ। चलिए, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कुछ देखो, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या से हम लोग गिनते हैं उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी वस्तु है तो हम लोग उसी संख्या से गिनेंगे 1 2 3 4 5 करके। तो गिनती की संख्या गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह का आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। बोलेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फॉर्मूला यही होगा, n इंटू, कैसे पढ़ोगे इसको, सूत्र को कैसे याद रखोगे? यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुना है।
n इंटू एन प्लस वन बटे n इंटू एन प्लस वन का होल बटे 2, या इसी सूत्र को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर लगातार रहेगा 1 से लेकर, मान लो 1 से लेकर 100 तक है, उसको तुमको जोड़ना है प्राकृतिक संख्या, तो कैसे बनेगा? लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बटा n इंटू एन प्लस वन का n इंटू एन प्लस वन का होल बटे 2। अब क्वेश्चन देखो, बोला नहीं लगातार है ना, देखो ना लगातार, अगर प्रथम पूछेगा लगातार पूछेगा तब भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि कहने का अर्थ क्या है उसका कहने का अर्थ है इस तरह का है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके करके कहां तक है 20 तक, जोड़ेंगे तो कितना होगा? वो ऐसे दिखाया नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे भी दिखा सकता था वो, लेकिन ऐसे दिखाया नहीं, लुप्त रखा है। तुमको समझना होगा 1 से 20 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो लास्ट हमको देखना है 1 से लेकर कहां तक निकालने के लिए बोला है, 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए बोला है, यानी कि n का वैल्यू यहां कितना होगा 20 होगा। अब फॉर्मूला है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 का होल बटे 2, यहां बैठाएंगे n का वैल्यू कितना है 20, तो n का जगह 20 लिखेंगे, n और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, n का वैल्यू कितना है 20, तो n का जगह 20 लिखेंगे, प्लस कितना है 1 बटे नीचे कितना है 2। चलो 20 से 20 लिखो, प्लस प्लस में प्लस, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 बटे 2, 2 1 के 2, 2 2 से 20, 10 और 21 और 10 को गुना करो कितना होगा 210, मिला आंसर? आ गया ना? उसी प्रकार जब आपसे अगर पूछेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको लगातार पूछ रहा है, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल बटे 2। आपको कहां तक बोला है 1 से कहां तक 20 तक, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा 20। अब फॉर्मूला में बैठा देंगे n इंटू एन प्लस 1 का होल बटे 2, n का वैल्यू कितना है 20, तो n का जगह लिखेंगे 20, n और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, n का वैल्यू 20 है तो n का जगह 20 लिखेंगे, प्लस कितना है 1 बटे 2, 20 से 20 लिखो, गुना है गुना, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 बटे नीचे कितना है 2, 2 के 2, 2 10 से 20, 21 और 10 को गुना करेंगे तो 210, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 210। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, देखो 1 2 3 4 करके कहां तक 45 तक, जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसका योग निकालने के लिए बोला है। तो आपको लास्ट वाला संख्या देखना है कितना है 45, लास्ट वाला संख्या कितना है 45, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा रे 45, n का वैल्यू यहाँ 45 होगा। अब बैठाओ फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है वही वाला है n इंटू एन प्लस 1 का होल बटे 2। चलो n का वैल्यू कितना है 45, तो n का जगह लिखेंगे 45, n और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, n का वैल्यू है 45 प्लस 1 बटे नीचे कितना है 2, जगह नहीं बच रहा है, 45 से 45 लिखो इनटू 45 और 1 को जोड़ो, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 46 बटे कितना है 2, अब 2 के 2, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 45 और 23 को गुना करो, 45 और 23 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1035, 45 और 23 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1035, 1035, 1035, यानी कि अवयव वाला ऑप्शन होगा 1035 फर्स्ट वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर वर्ग के रूप में रहेगा प्राकृतिक संख्या तो कैसे बनाओगे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे कर करके कहां तक है 10 का वर्ग तक, तब कैसे निकालोगे? तो लगातार अगर वर्ग संख्या का योग निकालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल इंटू 2n प्लस 1 का होल बटे 6, n इंटू एन प्लस 1 का होल इंटू 2n प्लस 1 का होल बटे 6। चलिए देखो एक क्वेश्चन दिया गया है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करके कहां तक है 10 तक। तो लास्ट संख्या हमको दिखना है, कितना है लास्ट कितना है
10 है, तो n का वैल्यू यहाँ कितना होगा 10। अब फॉर्मूला में बैठा दो n का मान कितना है 10, तो n की जगह लिखेंगे 10 गुना ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाओ n का मान कितना है 10, तो n की जगह लिखेंगे 10 प्लस 1 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट लगाओ 2 है 2 लिखो 2 और n के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना n का वैल्यू कितना है 10, तो n की जगह कितना लिखेंगे 10 प्लस कितना है 1। चलो बटा नीचे कितना है 6, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे 10 और 10 लिखो गुना है गुना प्लस प्लस में प्लस 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, पहले यहाँ देखो पहले गुना का काम उसके बाद जोड़ का काम 10 गुना 20 और 1 को जोड़ो कितना होगा 21 बटे कितना है नीचे 6 काटो 2 तिया 6 2 पचे 10 3 1 के 3 3 सत्ते 21 कितना बचा 55 इंटू 5 11 कितना होगा 55 इंटू 7 गुना करो 7 5 35 का 5 हासिल में 3 रहेगा 7 5 35 36 37 38 ना रे 350 से मिला। ये देखो एक नंबर ऑप्शन मिल गया। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो मतलब प्राकृतिक संख्या घन के रूप में रहेगा अगर आपको योग निकालने के लिए कहे एक का घन, इसको क्या पढ़ेंगे घन, घात 2 रहेगा तो वर्ग और 3 रहेगा तो घन, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन ऐसा करके कहां तक है 10 का घन। यहां तक आपको योग निकालने के बोलेगा, लंबा करते जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट फॉर्मूला में निकालिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये वाला अपने आप बन जाएगा। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कितना है, फॉर्मूला क्या है n into n plus 1 का होल बटे 2। कुछ नहीं किया है, वही वाला लिखा है देखो n into n plus 1 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 का होल बटे 2, इसका घात कितना है 2। यहाँ पर खाली घात 2 लगा देना है, हो जाएगा। बैठा फॉर्मूला में आप लास्ट मान कितना है 10, तो n का वैल्यू कितना होगा 10। अब बैठाओ इसको फॉर्मूला में n ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाओ n का वैल्यू 10 है, n की जगह 10 लिखेंगे गुना n की जगह 10 प्लस 1 जो है बटे नीचे कितना है 2 ब्रैकेट के बाहर कितना है 2। चलो 10 और 10 लिखो गुना है गुना 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 बटे नीचे कितना है 2 2 के 2 2 पचे 10 यहाँ घात 2 है लगाएंगे 11 पचे 55 55 का घात कितना है 2। 55 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 55 को अगर 2 बार गुना किया जाए तो आपका आएगा 3025। ये हो गया आंसर, ये वाला मिल गया। चलिए लिखा जाए विषम संख्या से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। विषम संख्या किसे कहते हैं पहले देखो, जिस संख्या को 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 5 एक विषम संख्या है, क्यों 2 से 5 को पूरा पूरी भाग जाएगा 2 दूना 4 बचा कितना 1, पूरा कट जाएगा तो 100 हम बोलेंगे 4 एक सम संख्या है, क्यों 2 से अगर 4 को भागा देंगे तो पूरा पूरी जाएगा 2 दूना 4 पूरा कट गया ना, जो कट गया 2 से 4 को पूरा पूरी भाग दिए पूरा कट गया तो 4 एक क्या संख्या है सम संख्या। और 2 से 5 को भागा दिए 2 दूना 4 घटाओ कितना होगा 1 शेष बचा, अगर शेष कुछ बचा तो ये क्या होगा विषम संख्या। बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरी भाग लेना चाहिए, पूरा पूरी का भाग है अर्थात शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल हमको 0 नहीं मिला, 2 से 5 को भागा दिए शेषफल 0 नहीं मिला, इसलिए 5 एक क्या संख्या है विषम संख्या है। तो जिस संख्या को 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 करके सीरियल भी याद रखना होगा, विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, नहीं तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा कि 100 में की विषम है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको पता ही नहीं है, अगर विषम संख्या मालूम नहीं रहेगा तो बता ही नहीं सकेंगे। चलिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला आता है n स्क्वायर। मान लीजिए आपको बोला है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टाइप 1 प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान दिया है यहाँ पर, लुप्त नहीं है। n का मान कितना है 15, आपको बोल दिया प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। n का मान लुप्त है यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, n का मान तो पता चल गया, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोल रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। n का मान कितना है 15, तो n की जगह बैठाएंगे 15, घात 2 है 2 लगा 15 का पावर 2 यानी कि 15 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 225 हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लुप्त है n का मान, n का मान दिया है। वो क्वेश्चन कह रहा है वह 1 + 3 + 5 विषम संख्याओं का एक जोड़ रूप में लिखा हुआ है। 1 + 3 + 5 करके कहां तक है? 99 तक है। कितना संख्या है हमको मालूम है? तो उसका जोड़ निकालने के लिए बोल रहा है, नहीं n का मान मालूम नहीं है। तो n का मान निकालेंगे कैसे? अभी हम बोले अगर n का मान लुप्त रहेगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे। क्या है फार्मूला? n = अंतिम पद +1/2, यही वाला है। n का वैल्यू निकालो। अंतिम पद कितना है देखो, अंतिम पद कितना है? 99। तो अंतिम की जगह लिखेंगे 99 + 1 बटे नीचे कितना है? 2, जोड़ो प्लस प्लस में प्लस, 99 पर 1 को जोड़ेंगे कितना है? 100 बटे नीचे कितना है? 2, 2 के 2 2 बचे 10, कितना निकला? 50। आप फॉर्मूला में बैठा तो क्या होता है? n का मान मिल गया आपको। यानी कि 1 से लेकर 99 तक कितना संख्या है? 1 से लेकर 99 तक जितना विषम संख्या है कितना है? 50 तो है। उसका जोड़ निकालने के लिए बोल रहा है। क्या है फॉर्मूला? n²। बैठा दो फॉर्मूला, कितना निकलेगा n का मान? 50। तो n की जगह लिखेंगे 50, पावर 2 है 2 लगाओ, 50 का पावर 2 यानी कि 50 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 50 कितने में 25 निकलेगा? 50 निकले ना। देखो अंतिम पद कितना है इसका? 99 × 100 बटे 2 है ना, ठीक है। 50 निकले, 50 का पावर 2 कितना होगा? 5 का पावर 2, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25, और 0 का पावर 2, 0 में कितना बार लिखेंगे? 2, कितना? 25 तो है ना। देखते हैं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में लगा तो 25 लगा, यहाँ लगा दो। एक तो बना के देखा बाबू तुरंत, इसका आंसर कितना होगा बताओ, दे रहे हैं। 1 + 3 + 5 + 99 ऐसा करके है आपका 49 तक, बताओ कितना उसका स्क्वायर कितना हो? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 625 है, 325 है, 425 है, 825 है। जल्दी आंसर बताओ इसका कितना होगा? 50 में कत बोल? हाँ 49 है, ये वाला 49 है। 625 हो कितना हो? 625 निकला ना। देखो यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया गया, यानी कि 1 से लेकर 49 तक जितना भी संख्या, कितना विषम संख्या हमको नहीं पता है। टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर नहीं पता है कितना है, हम लोग निकालेंगे। अगर मान लो n का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या है? n = अंतिम पद +1 बटे 2, इसको लिखना है ऐसे करके प्रैक्टिस करना है तो भूल जाओगे। अंतिम पद कितना है? 49 + 1 बटे 2, 49 से लेकर जोड़ेंगे कितना होगा? 50 बटे 2, 2 के 2, 2 25 में 50, n का वैल्यू 25 निकल गया। अब यानी कि 1 से लेकर 49 तक विषम संख्या कितना है? 25। इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है तो फॉर्मूला होगा n²। n के जगह लिखेंगे 25, 25 का पावर 2, 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625। आंसर क्या है? 625 है ना। और थोड़ा एनालॉजी टेस्ट में देखो, थोड़ा सा दे रहे हैं उसका रीजनिंग के ऊपर। एक नया चैप्टर है एनालॉजी। हाँ हाँ, अब रीजनिंग में चलते हैं। एक नया चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट जो पूछता है एग्जाम में। उसमें आपका क्या होता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मिटाएंगे इसको, समझ में आ गया? एनालॉजी टेस्ट में आपको कुछ चीजें याद रखना होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें व्याकरण की भी चीज आते हैं, आपका साइंस का भी थोड़ा बहुत याद रखना होगा। आपको नंबर जो है अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, उसका आपको सीरियल नंबर भी याद रखना होगा, किसका कितना कोड है। ठीक है, लिखो रीजनिंग में पहला चैप्टर आपका है, पहले लिखो ऊपर, कॉपी का ऊपर में लिखो बचा हुआ टाइम को थोड़ा सा। रीजनिंग इसमें काफी क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, जेएसएससी से भी पूछता है। तो पहला चैप्टर है आपका सदृश परीक्षा, इसको बोला जाता है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी
लॉजी टेस्ट। इसमें बहुत सारे चीज याद रखना होगा। देखो इसमें कोड याद रखना होगा। एक ज्योति एक लड़की का नाम है। एक ज्योति एक लड़की का नाम है। इसका 5 का पहाड़ा आपको याद है? 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 के 20, 5 5 25। ए ज्योति नाम याद रखना होगा। ये लड़की का नाम है ए ज्योति। यहाँ पर 5 का पहाड़ा लिखना होगा। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 के 20, 5 5 25। मतलब ई का कोड कितना है? 5। जे का कोड कितना है? 10। ओ का कोड कितना है? 15। डी का कोड कितना है? 20। और वाई का कितना है? 25। याद रखना होगा। और आपका मान लो कुछ कुछ याद रखना होगा। ए का तो याद है। ए का कितना है रे? 1। बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये देखो एफ। एफ से होता है फिक्स। फिक्स मतलब 6। एफ का कोड कितना है? 6। फिर है जी। जी से दिख रहा है कोड कितना है? लिखना भी नहीं होगा। देखो जी को बढ़िया से देखो कितना लिखा है यहाँ पर? 7 है जी का कोड। हो गया ना? फिर एच का कोड भी पता चल जाएगा। देखो एच रेलवे वाला घड़ी देखे हो कब? रेलवे वाला घड़ी में क्या होता है? यहाँ और यहाँ अगर सटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि जी का कोड एच का कोड कितना है? 8। आई का होता है 9। जे का तो पता चल गया। जे का तो पता चल गया यहाँ से। फिर के किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब एक टीम का नाम है। यानी कि किंग्स 11 पंजाब एक टीम का नाम है। कैसे? किंग्स 11 पंजाब। यानी कि के का कोड कितना है? 11। फिर आपका के के बाद क्या होता है? एल होता है। एल से होता है लंच। लंच हम लोग कितना बजे करते हैं? 12 बजे। खाना 12 बजे करते हैं। एल का कोड कितना होगा? 12। फिर कितना है? एम। एम से एक पिक्चर निकला था, मैं तेरा हीरो निकला था ना? अच्छा लगा था पिक्चर, मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो का पिक्चर। यानी कि एम का कोड कितना है? 13। अब एन का कोड 14 याद रखना होगा। ओ का कोड तो यहाँ से मिल गया 15। हाँ? ओ के बाद क्या होता है? पी। हाँ? मेरी बहन का नाम है पूजा और पूजा 16 सोमवार का व्रत रखती है। यानी कि पी का कोड कितना हो गया? 16। क्यू से होता है क्वीन। क्वीन। क्वीन मतलब रानी। और रामायण और महाभारत में हम लोग देख रहे हैं रानी के लिए ही ज्यादा झगड़ा होता है। ये राजा बोलता है कि वो रानी को हम विवाह करेंगे, वो राजा को बोलता है कि हम ये वाला रानी को हम विवाह करेंगे। लेकिन रानी के लिए झगड़ा होता है। इसलिए रानी क्या है? खतरा है। रानी क्या है? खतरा है। और खतरा क्या है? 17। यानी कि कोड कितना है? 17। उसके बाद आर। आर से होता है राइट एज फॉर वोट। राइट एज फॉर वोट। हम लोग वोट कितना साल को देते हैं? 18 साल। आर का कोड हो गया। आर का कितना हो गया? 18। फिर एस। एस का याद रखना होगा 19। फिर कितना है इसके बाद? टी। टी से टी20 क्रिकेट। टी20 क्रिकेट होता है ना? इसलिए टी का कोड होगा टी20। यू से होता है जुआ। यू से जुआ। और जुआ कितना साल में शादी करता है? 21 साल। यू का कोड हो गया 21। बी से होता है वाइस और वाइस का अर्थ होता है वाइस। फिर कितना है? डब्ल्यू। डब्ल्यू को ऐसे याद रखना। डब्ल्यू है ना? इसके आगे 2 लगा दो। कितना पढ़ोगे अब? 23। इसका कोड 23 हो गया। फिर कितना है? एक्स। एक्स का याद रखना होगा 24। वाई का तो यहाँ से मिल जाएगा भेजोती से 25। हाँ? और जेड का कितना है? 26। इसको याद रखो। लिखो जल्दी। याद रखो। रेडे तरीके भीतर नहीं कोई बहुत दिक्कत है।